वेलकम फ्रेंड, मेरे नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। और आज हम सीखेंगे कि एक प्रोफेशनल की तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। और डेफिनेटली ये आपके ट्रेडिंग कैरियर में एक नया स्टेप लाएगा। तो फ्रेंड, जैसा हम जानते हैं कि जो ये प्राइस एक्शन है या मार्केट जो हम कह सकते हैं, वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता फ्रेंड। वो आपका एक वेव पैटर्न बनाकर ही मूव करेगा, ना कि एक स्ट्रेट लाइन में। सो जो ये वेव बनता है, वेव का एक टर्निंग पॉइंट होता है, एक क्रेस्ट होता है, जैसा कि आप जानते हैं हाई पॉइंट होता है, एक लो पॉइंट होता है। सो जो हाई पॉइंट है उसको हम स्विंग हाई बोल सकते हैं, और जो लो पॉइंट है जहाँ से स्विंग लिए वहाँ से उसको हम स्विंग लो कर बोल सकते हैं। तो प्राइस एक्शन में भी आपको यही डिफिनीशन याद रखना है। और इसको डिफिनीशन को और ज़्यादा सब्जेक्टिव बनाने के लिए, अगर प्राइस जहाँ से टर्निंग पॉइंट ले रही है, प्राइस अगर ऊपर जा रहा है और वहाँ से मार्केट इज गोइंग टू बी टर्न, दैट इज स्विंग हाई। और अगर मार्केट नीचे आ रहा है और वहाँ से प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट हो गया तो वो स्विंग लो बन जाता है, जहाँ कि हमें यहाँ डोनोट कर रखे हैं। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जनरली होता है, रेजिस्टेंस वैसा पॉइंट होता है जहाँ मार्केट रेस्ट्रिक्ट करती है उसके ऊपर जाना, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। यहाँ मार्केट रेस्ट्रिक्ट कर रही है इसके ऊपर जाने के लिए। तो अभी तो हमने ड्रॉ नहीं किया है सपोर्ट रेजिस्टेंस, बट सपोर्ट जो होता है वो एरिया होता है जो कि मार्केट को नीचे आने में रेस्ट्रिक्ट करती है, और जो रेजिस्टेंस होती है वो एरिया आती है जो मार्केट को रेस्ट्रिक्ट करती है ऊपर जाने में। तो इसको हम ड्रा ऐसे करेंगे, अगर दो स्विंग, जैसा अभी हम बताया ये मार्केट स्विंग की तरह, वेव की तरह काम करता है। तो अगर हम दो या दो से ज़्यादा स्विंग हाई को अगर एक स्ट्रेट लाइन में मिला दें तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। अगर ये दो स्विंग हाई है, मिनिमम दो होने चाहिए, उससे ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं फ्रेंड। तो अगर मिनिमम दो स्विंग हाई को हमने एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ किया, मिला दिया, तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है। अगर उससे ज़्यादा अगर स्विंग हाई एक स्ट्रेट लाइन में आ रहा है तो और भी अच्छी बात है, और वो जो आपका रेजिस्टेंस होगा या सपोर्ट होगा तो वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो 5 सपोर्ट स्विंग हाई एक स्ट्रेट लाइन में मिल रहा है, मतलब ये ज़्यादा स्ट्रांग रेजिस्टेंस होगा। इन सेम केस अगर दो या दो से ज़्यादा स्विंग लो को हम एक स्ट्रेट लाइन में बनाते हैं तो वो बन जाता है हमारा सपोर्ट। अगर उससे दो या दो से ज़्यादा जितने भी स्विंग लो अगर एक स्ट्रेट लाइन में मिल रहे हैं तो वो उतना स्ट्रांग सपोर्ट एरिया होगा। सो मूविंग फॉरवर्ड फ्रेंड, यहाँ पे आपने देख लिया। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि नेक्स्ट स्लाइड में ये क्लियर कर लेते हैं। एक ग्लिच है फ्रेंड, अगर कोई सपोर्ट एरिया अगर पहले बिहेव कर रहा है सपोर्ट की तरह और अगर वो ब्रेक हो गया तो वो सेम सपोर्ट अब रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। ये अगर मैं इस बाउंड्री को बनाता हूँ, एग्जैक्टली बनानी है, तो देखो यहाँ जो प्राइस है वहाँ पे ये सपोर्ट का काम कर रहा था ये एरिया। तो जैसे ही ये ब्रेक हो गया तो अब ये सेम सपोर्ट इज कन्वर्टेड इनटू रेजिस्टेंस। जो यहाँ पे आप प्राइस सेक्शन में भी देख सकते हो, ये जो डॉटेड लाइन है ग्रीन कलर का, वो अभी इसके पहले, ये ब्लू लाइन के पहले देखो ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही अब ब्रेक हो गया तो ये सेम सपोर्ट आप एक्सटेंड कर सकते हो, ये अब रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। यहाँ पे देख सकते हो दो स्विंग हाई को हमने मिलाया तो एक रेजिस्टेंस बन गया, और दो स्विंग लो को, दो या दो तीन है यहाँ पे स्विंग लो को हमने मिलाया तो एक सपोर्ट बन गया। और जैसे ही आपको बताया था, ये जैसे ही यहाँ पे ब्रेक किया अब ये सेम सपोर्ट अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे देखो फ्रेंड, अब ग्लिच आता है कि हम सपोर्ट और एरिया तो इतना सिंपल आता नहीं है, चार्ट में आपको दिखेगा नहीं कि ये प्राइस सिंपली यहाँ से आ रही है और रेजिस्टेंस से ट्रेंड कर रहा है, सपोर्ट से ऊपर जा रहा है। कभी ना कभी ब्रेक होता है, कभी थोड़ा ऊपर निकल जाता है, कभी नीचे निकल जाता है, कभी एक कैंडल ऊपर निकल जाता है। तो आपको सब्जेक्टिविटी पे ध्यान देना है और उसका यूज करते हुए हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाना है। यहाँ मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, चलो। यहाँ पे देखो फ्रेंड, यहाँ पे ए और बी दो पॉइंट है, यहाँ पे देख सकते हो ए और बी दो पॉइंट है। यहाँ पे आप कॉन्फ्रेंस करो। इस बढ़ने के पहले मैं ये आपको बता दूं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो अभी तक हमने लाइन जो हमने आपको बता रखा है वो एक्चुअली लाइन नहीं होता है, वो एरिया होता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया,
उस एरिया पे ट्रेडर डिसीजन ले रहे हैं उसको देखकर। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये जो ये आपको थोड़ा लाइन नहीं दिख रहा होगा, ये एक एरिया टाइप दिख रहा होगा। सेम यहाँ पे आप देख रहे हो ये एरिया टाइप दिख रहा है, मतलब एक लाइन नहीं है, ये एक चैनल बोलते हैं इसको, जनरली इसको चैनल बोल सकते हो आप। तो हमने यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए पहला पॉइंट है फ्रेंड, ए और बी पॉइंट, दो स्विंग हमें मिले, एक ये और इसके जस्ट ऊपर ब्रिज किया। और यहाँ पे देखो बहुत सारे कैंडल बन रहे हैं। ये तो सपोर्ट, ये यहाँ प्राइस ये कर रहा था, रेस्ट्रिक्ट कर रहा था, लेकिन थोड़ा सा ब्रीच हो गया। तो आपको सब्जेक्टिविटी का ध्यान रखते हुए आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे कि हमने यहाँ का स्विंग हाई लिया और जो ये ए कैंडल है उसका अभी आप हाई लेकर ये एरिया बना सकते हो, इट्स बिकम ए रेजिस्टेंस। यहाँ पे सी पॉइंट पे देखो फ्रेंड, सेम आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे विक्स हैं। विक्स अगर आप नए ट्रेडर हो तो आपको बता दूं, ये जो कैंडल बन रहा है उसके ऊपर जो ये आपको पूंछ दिख रहा होगा निडल टाइप, वो विक्स कहलाता है। ये एक्चुअली रिजेक्शन के, प्राइस रिजेक्शन का सिंबल है। तो आप जो अगर यहाँ पे बार बार प्राइस यहाँ तो रेस्ट्रिक्ट कर रही है, दो स्विंग हाई है, तो आप जनरली एक लाइन बना के आप नहीं रख सकते हो, आपको ये पूरा विक्स लेकर ही आपको रेजिस्टेंस एरिया बनाना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ पे बन रखा है फ्रेंड, आप यहाँ देख सकते हो, हमने सी कैंडल का पूरा ये लिया और जो सी कैंडल के आसपास जो विक्स इसके अकॉर्डिंग निकला है यहाँ पे इस एरिया पे, इट्स बिकेम ए रेजिस्टेंस। अगर यहाँ प्राइस इसको ब्रेक करती है तो हम मान लेंगे कि रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया। सेम अगर सपोर्ट की तरह, जैसे एफ और ई पॉइंट पे आप ध्यान दो, यहाँ पे बहुत सारे विक्स हैं, दो स्विंग लो भी है। आप अगर प्राइस एक्शन की तरह बात करो तो इट्स बिकेम में दो स्विंग लो बन रहा है यहाँ पे। तो दो स्विंग लो को आप जनरली मिलाओगे तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, तो ये बिकम ए सपोर्ट। बट सपोर्ट एक एरिया होता है। यहाँ पे देखो जैसे वायलेट किया है प्राइस एक्शन और एक ये विक्स निकला है, तो आप इसको भी अगर कंबाइन कर दो तो ये सपोर्ट ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सेम अगर डी पॉइंट पे आप देखो तो यहाँ पे दो विक्स हैं, तो आप एक जनरली स्ट्रेट लाइन नीचे से बना सकते हो। बट आपको प्राइस एक्शन देखने के लिए आपको दोनों पॉइंट के ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर ऐसा पॉइंट आए तो आप जनरली दोनों विक्स को लेते हुए आप सपोर्ट एरिया ड्रॉ कर सकते हो। चलो फ्रेंड आगे मूव करना है। यहाँ देखो सेम ए और यहाँ अगर बी पॉइंट हम मानते हैं तो ये जो विक्स निकला है, दो स्विंग हाई है यहाँ पे, तो दो स्विंग हाई को हमने मिलाया तो एक रेजिस्टेंस एरिया बन गया यहाँ पे। ये दोनों को विक्स को इसमें कंबाइंड करना पड़ेगा तो यहाँ रेजिस्टेंस एरिया बन जाएगा। सेम बी पॉइंट पे आप देखो तो हमने सपोर्ट बनाने के लिए क्या किया है, ये जो कैंडल हैमर टाइप का दिख रहा होगा, अगर हैमर आप यूज करते हो तो ये हैमर पैटर्न है, तो हैमर अगर दिख रहा है तो हमने ये पूरा हैमर पैटर्न को लिया और ये जो विक्स थे नीचे निकले हुए जहाँ से स्विंग लो को लिया और ये विक्स को लेते हुए हमने सपोर्ट एरिया ड्रा किया। आप ऐसा अगर यहाँ पे मिले तो यूज कर सकते। जी फ्रेंड मैं यहाँ आईटीसी का चार्ट खोल रखा हूँ, तो आप यहाँ पे बना रहा है तो आप यहाँ पे जनरली यहाँ से ही ड्रॉ कर सकते थे सपोर्ट एरिया, जो कि यहाँ पे आप ऐसे बनाओगे तो ये सपोर्ट एरिया बन गया। सेम यहाँ पे अगर तीन स्विंग हाई को मिला दिया तो रेजिस्टेंस एरिया मिल गया। इसको अगर आप एक्सटेंड कर दो तो इट्स बिकेम ए सपोर्ट। ऐसे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे आपको मैं चार्ट में दिखा रहा हूँ और चलो निफ्टी के चार्ट में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। जो कभी कभी मार्केट गैप अप हो जाता है, तो अगर वो गैप अप जो होता है फ्रेंड, वो जनरली सपोर्ट रेजिस्टेंस में वो भी एक सपोर्ट की तरह काम करता है और रेजिस्टेंस की तरह। जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखोगे पॉइंट में, यहाँ पे देखो फ्रेंड मार्केट गैप अप ओपन हुआ, यहाँ से देखो गैप अप ओपन हुआ। सो अब ये हमारा जो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, जो आप यहाँ देख सकते हो। मैं एक वेग ऐसे ही बना रहा हूँ स्ट्रेट लाइन। आपको मैं बताया था कि स्ट्रेट लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज नॉट ए लाइन, इट इज़ एरिया। तो आप यहाँ पे ड्रॉ करके देखोगे तो ये जो गैप अप ओपन हुआ है तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। जैसे ये गैप अप आप देख लो तो गैप अप, ये जहाँ से गैप अप हुआ वह एक सपोर्ट की तरह काम करेगा और ऊपर जो है वो रेजिस्टेंस की काम तरह करेगा, जो कि यहाँ देख सकते हो। प्राइस यहाँ पे गई और यहाँ से ही बाउंस बैक लिया, सो दिस बिकम ए सपोर्ट। सेम यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस यहाँ पे बाउंस अप लिया है, तो ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे एक
यहाँ पे गैप अप में आप कंफ्यूज मत हो जाना, जैसा कि मैंने बताया है वो पूरा विक्स को लेना पड़ेगा। तो मैं चैनल आपको जैसा कि बताया था, इसका विक्स को आपको लेना पड़ेगा और इसके नीचे जो भी विक्स लेना पड़ेगा, तो इसको करके मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। अगर इसको आप एक्सटेंड करोगे फर्दर, यहाँ पे मूव करोगे, तो आप देख सकते हो कितने अच्छे तरह से बिहेव कर रहा है। यहाँ पे इसके पहले ये देखो, ये सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा था, ब्रेक हुआ तो अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। एज मार्केट यहाँ पे लो लिया, फर्स्ट लो इज़ दिस, सेकेंड लो इज़ दिस, थर्ड लो इज़ दिस। यहाँ पे अगर एक स्ट्रेट लाइन अगर हमने ड्रॉ किया मिलाकर, तो ये हो जाएगा हमारा फ्रेंड। एंड सॉरी, बहुत ही पतला लाइन है, आपको दिख नहीं रहा होगा। ये तीनों को अगर मिला देंगे तो ये एक सपोर्ट एरिया बन जाएगा। सेम यहाँ अगर स्विंग हाई, वेरियस स्विंग हाई को अगर आप मिलाओगे जैसे सब्जेक्टिविटी को ध्यान रखते हुए, तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया बन जाएगा। और देखो प्राइस कितना अच्छा बिहेव कर रहा है। सेम अगर आप यहाँ एक आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते थे। यहाँ पे देखो 1 स्विंग हाई, 2 स्विंग हाई, ये तीसरा स्विंग हाई है, तो ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। यहाँ पे सपोर्ट था फ्रेंड, यहाँ पे आप ध्यान दो, इसके पहले ये इस लाइन के पहले ये सपोर्ट का काम कर रहा था और ब्रेक हुआ तो अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। सो आपको सब्जेक्टिविटी का भी ध्यान रखते हुए बनाना पड़ेगा फ्रेंड। ऐसा नहीं है कि आप बस 2 स्विंग लो को मिला दो, जैसा कि मैं आपको रियल प्राइस एक्शन में दिखा रहा हूँ कि कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना। कभी कभी विक्स इतना लंबा हो जाता है, उसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा थोड़ा सब्जेक्टिविटी, और उसके अनुसार आपको ड्रॉ करना पड़ेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया। और जैसा कि मैं पहले ही बता रखा हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस इज एरिया नॉट ए लाइन। और आपको गैप अप का भी मैं बताया कि गैप अप कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। सो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये गैप अप हुआ मार्केट, तो ये स्विंग लो को तो आप मिला ही सकते थे। यहाँ पे आप थोड़ा पतली लाइन ले लेता हूँ, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये 2 स्विंग हाई को मिला दिया तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया बन गया था फ्रेंड। और देखो मार्केट, यहाँ आपको सब्जेक्टिविटी का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ जैसे देख रहे हो थोड़ा सा ब्रीच हुआ, लेकिन यहाँ से मार्केट रिटर्न हुआ है, सो बिकम इट्स सपोर्ट एरिया। पहले यहाँ रेजिस्टेंस था, अब ये जैसा कि मैं बताया था, एक बार रेजिस्टेंस टूट गया तो वो अब सपोर्ट की तरह काम करेगा। और अगर सपोर्ट एक बार ब्रेक कर गया तो वो फिर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, जैसा कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ। सो आप फ्रेंड इसको प्रैक्टिस करो वेरियस चार्ट में और देखने की कोशिश करो कि प्राइस एक्शन कैसे बिहेव करता है वहाँ पे। आपको यहाँ पे जैसे मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। यहाँ पे देखो हमने कहाँ था, यहाँ पे अगर ये सपोर्ट एरिया था इसके पहले, तो यहाँ पे मार्केट ब्रिज किया, तो आप कैसे तोड़ता है उसको भी आप थोड़ा एनालाइज कर सकते हो प्राइस एक्शन के। मेरे जैसे नए पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि स्ट्रेंथ को आप कैसे पता कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब भी मार्केट के टेस्ट कर रहा था सपोर्ट एरिया को, तो कितने स्पीड मोमेंटम के साथ आ रहा था प्राइस। यहाँ पे देखो प्राइस ऊपर जा रहा है तो बहुत ही धीरे धीरे जा रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है तो बहुत ही धीरे धीरे जा रहा है। और जब डाउन आ रहा है तो कितने मोमेंटम के साथ आया। फर्स्ट टाइम ये सपोर्ट किया, रेस्पेक्ट किया सपोर्ट को, फिर यहाँ पे धीरे धीरे क्रॉल किया ऊपर, मार्केट नीचे गया, और यहाँ पे टेस्ट करते ही आपको देखो कितने मोमेंटम के साथ आ रहा है। तो यहाँ पे आपको तैयार हो जाना चाहिए था कि ये सपोर्ट एंड ब्रेक होने वाला है, और ये ब्रेक हुआ देखो कितने अच्छे से। तो और इसको आप सिंपल बनाने के लिए फ्रेंड मैं आपको एक और आइडिया बताना चाहता हूँ। अगर आप ये कैंडल स्टिक्स पे नहीं बना पाओगे तो आपको लाइन चार्ट का यूज कर सकते हो। सो अगर देखो लाइन चार्ट का अगर यूज करोगे तो आपको कैसा दिखेगा मार्केट। लाइन चार्ट में सिंपल है फ्रेंड, आपको जो स्विंग लो स्विंग हाई एज ही पता चल जाएगा, और आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो 2 स्विंग लो या 2 हाई को मिलाकर। जैसा कि यहाँ भी थोड़ा सब्जेक्टिविटी का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि एग्जैक्ट वहीं से पॉइंट से रिवर्स नहीं होता है। ये लाइन चार्ट है निफ्टी का, तो आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो 2 स्विंग लो को अगर 2 या 2 से ज़्यादा मिला दिया यहाँ पे देखो,
तो ये सपोर्ट एरिया बन जाएगा। और सेम अगर दो स्विंग हाई को मिला दिया आपने यहाँ पे, जैसे देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही स्विंग हाई बन रहा है। देखो 1 2 3 तो यहाँ पे हो गया, और ये देखो यहाँ पे अगर ड्रॉ कर दिया तो ये रेजिस्टेंस एरिया बन जाएगा। और प्राइस देखो कितना अच्छा से रेस्पेक्ट कर रहा है इसे। आपको गैप अप का पता नहीं चलेगा फ्रेंड, इसमें ये एक डिमेरिट है। बाकी लाइन चार्ट में आप बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर सकते हो। लेट्स दो आपको मैंने दिखा दिया, और भी आप बहुत यूज कर सकते हो। यहाँ देखो डूडल का यूज करता हूँ, ये स्विंग लो है, ये स्विंग लो है। अगर आप ये दोनों को मिला दो तो एक यहाँ भी सपोर्ट बन जाएगा। सो इसका यूज करते हुए आप बहुत ही अच्छे तरीके से बना सकते हो फ्रेंड। कितने भी मिनट में आप अगर इंट्राडे ट्रेडर हो तो 15 मिनट 5 मिनट में भी बना सकते हो अच्छे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया लाइन चार्ट का यूज करके। और मैं प्रेफर करता हूँ कैंडल स्टिक्स पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना। सो आप प्रैक्टिस करो फ्रेंड। अगर आपको और भी कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं आपके लिए नया वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।